पेरिस में स्थित लूव म्यूजियम दुनिया का जो सबसे प्रोटेक्टेड म्यूजियम माना जाता है, वो दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चोरी कैसे और क्यों हुई। 19 अक्टूबर 2025 की सुबह लूव म्यूजियम हमेशा की तरह आम लोगों के लिए खुला। गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर थे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए टूरिस्ट म्यूजियम के अंदर जा रहे थे। सुबह के 8:30 बज रहे थे। म्यूजियम खुले सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था। तभी म्यूजियम के दूसरी साइड, जो रिवर सीन के पास है, कुछ अजीब सा दिखाई दिया। एक ट्रक जो आमतौर पर फर्नीचर हाई फ्लोर्स तक पहुंचाने के लिए यूज होता है, म्यूजियम की वॉल के बिल्कुल पास वो रुकता है। उस ट्रक में एक मैकेनिकल लिफ्ट लगी थी, लेकिन ना तो ट्रक में फर्नीचर था और ना ही अंदर बैठे लोग किसी काम के लग रहे थे। ट्रक में 4 लोग थे। सबने येलो और ऑरेंज जैकेट्स पहनी हुई थी, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पहनते हैं, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे बैलाक्लावा से ढक रखे थे। चारों में से 2 ने लिफ्ट को एक्सटेंड किया और म्यूजियम के पहले फ्लोर की बालकनी तक पहुंच गए। ये बालकनी गैलरी ऑफ अपोलो तक जाती है, जहां फ्रांस के रॉयल ट्रेजर्स डिस्प्ले पर थे, लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत मोटा ग्लास वॉल था। बालकनी पर पहुंचते ही उन्होंने अपने बैग में से एक इंडस्ट्रियल ग्रेड डिस्क कटर निकाला और कुछ सेकंड्स में ही ग्लास में सुराख करके अंदर घुस गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अलार्म सिस्टम ने चोरों की एंट्री डिटेक्ट कर ली और गार्ड्स ने तुरंत टूरिस्ट को बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन चोरों को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उन्होंने पावर टूल्स से गार्ड्स को डरा दिया और अपना काम जारी रखा। म्यूजियम में अफरा तफरी मच गई। एक गवाह के मुताबिक लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जब तक पुलिस और स्टाफ लोगों को इवैक्यूएट करने में लगे थे, चोरों ने डिस्प्ले केसेस तोड़कर 9 प्राइजलेस ट्रेजर्स उठा लिए और बालकनी के रास्ते वापस निकल गए। नीचे उनके 2 साथी स्कूटर्स पर इंतजार कर रहे थे। चोर लिफ्ट से नीचे आए, स्कूटर्स पर बैठे और तुरंत भाग गए। पूरा ऑपरेशन, ट्रक पार्क करना, लिफ्ट एक्सटेंड करना, ग्लास कट करना और लूट के साथ निकल जाना सिर्फ 8 मिनट में खत्म हो गया। जाते हुए उन्होंने ट्रक को आग लगाने की कोशिश की ताकि कोई सबूत न बचे, लेकिन एक म्यूजियम स्टाफ ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें रोक लिया। उसके बाद चोर रिवर के किनारे से होते हुए पेरिस रिंग रोड और A6 मोटरवे के जरिए फरार हो गए। ये डे लाइट रॉबरी फ्रांस के लिए एक बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन सबका सवाल था, चोरी में गया क्या? जब म्यूजियम ने इन्वेंट्री चेक किया तो सबके होश उड़ गए। टोटल 9 आइटम्स चोरी हुए थे, लेकिन एक चोरों से रास्ते में गिर गई 170 साल पुराना एम्प्रेस यूजीनी का क्राउन। ये क्राउन नेपोलियन III की वाइफ के लिए 1855 में बनवाया गया था। चोरों ने इसे ग्लास के होल से निकालने की कोशिश की, लेकिन होल छोटा होने की वजह से क्राउन अटक गया और जबरदस्ती खींचने पर क्राउन डैमेज हो गया। म्यूजियम के डायरेक्टर के मुताबिक क्राउन रिपेयर हो सकता है, लेकिन बाकी 8 चीजों का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। उनमें शामिल थे एम्प्रेस यूजीनी का एक टियारा और ब्रूच, एम्प्रेस मैरी लुइस नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरी वाइफ का एमराल्ड नेकलेस और ईयररिंग्स, क्वीन मैरी एमेली और क्वीन हॉर्टिन्स का सैफायर सेट, एक टियारा, एक नेकलेस और एक ईयररिंग और एक रेलिक ब्रूच। ये सब 19th सेंचुरी के रॉयल ज्वेल्स थे, जिसमें हजारों डायमंड्स, एमराल्ड्स और सैफायर्स लगे हुए थे। इनकी मार्केट वैल्यू लगभग $2 मिलियन थी, लेकिन उनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस प्राइजलेस माना गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि चोरों ने गैलरी के सबसे महंगे आइटम्स जैसे रेजेंट डायमंड वर्थ 51 मिलियन यूरो, सेंसी और हॉर्टेंसिया डायमंड्स को छुआ तक नहीं। मतलब उन्हें पहले से पता था कि उन्हें क्या चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि म्यूजियम के उस सेक्शन में हर 3 रूम में से एक में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। जो एक्सटर्नल कैमरास थे वो बालकनी एरिया को प्रॉपरली कवर नहीं कर रहे थे, और सबसे शॉकिंग बात, लोकल अलार्म सिस्टम कुछ दिन पहले से खराब था।
म्यूजियम के डायरेक्टर ने सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। ये पहली बार नहीं था कि लूव म्यूजियम चोरी का निशाना बना था। 1911 में मोनालिसा चोरी हुई थी, 1976 में किंग चार्ल्स 10 की तलवार गई थी और 1998 में एक पेंटिंग। अब 27 इयर्स बाद फिर लूव म्यूजियम में एक बड़ी हीस्ट हुई है। फिलहाल 60 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स इस केस पर काम कर रहे हैं। 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट भी किया है, जिनके डीएनए सैंपल्स ट्रक और टूल से मैच हुए। एक सस्पेक्ट पहले भी गोल्ड थेफ्ट के केस में पकड़ा जा चुका है। पुलिस को उम्मीद है मास्टरमाइंड और बाकी गैंग के मेंबर्स भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। चोरी के बाद म्यूजियम 2 अक्टूबर तक बंद रहा और गैलरी ऑफ अपोलो अभी भी क्लोज है। पुलिस ने इसे हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल रॉबरी बताया है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है।